स्क्रीन में दिखाया गया सवाल गेट 2012 में आया था, जिसमें हमारे पास एक पार्टिकल का लैग्रैन्जियन गिवन है और उस गिवन डाटा का यूज़ करके आपको लैग्रैन्जियन इक्वेशन ऑफ मोशन सेलेक्ट करना है फ्रॉम दी फॉलोइंग 4 ऑप्शन। ये एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। अगर डिटेल में एनालिसिस किया जाए तो ये सवाल है क्लासिकल मैकेनिक्स के लैग्रैन्जियन डायनामिक्स टॉपिक का। सो देखिए, जब भी हमारे पास कोई लैग्रैन्जियन गिवन होता है तो उसका लैग्रैन्ज इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लिखते हैं टाइम डेरिवेटिव ऑफ डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पर एक्स डॉट है जनरलाइज्ड वेलोसिटी, एक्स है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो हमारे स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहले हम डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट फाइंड करेंगे, देन वी आर गोइंग टू फाइंड दिस टर्म, देन दिस टर्म, और सबको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको हमारा लैग्रैन्ज इक्वेशन ऑफ मोशन इजीली मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आवर गिवन लैग्रैन्जियन इज L इज इक्वल्स टू हाफ m 1 प्लस 4e स्क्वायर x डॉट स्क्वायर माइनस mg a x स्क्वायर। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सबसे पहले हम निकालेंगे डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट। सो जहाँ भी एक्स डॉट वाला टर्म है उसका डिफरेंशिएशन होगा, ओके, और जहाँ एक्स टर्म है उसका डिफरेंशिएशन हमको सिंपली 0 देगा। तो हम अब क्या करेंगे, जहाँ भी एक्स डॉट वाला टर्म है सिर्फ उसी टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे। सो अगर मैं सिर्फ इस टर्म का डिफरेंशिएशन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? आई विल गेट हाफ m 1 प्लस 4e स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x डॉट। सो x डॉट स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x डॉट। सो यहाँ से 2 कैंसिल आउट। सो हमको क्या मिलेगा? m मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस 4e स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू x डॉट। वी विल फाइंड द टाइम डेरिवेटिव ऑफ डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट। सो ये क्या होगा? दिस विल बी टाइम डेरिवेटिव ऑफ डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट। वो हमें मिला था m मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस 4e स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डॉट। सो देखिए यहाँ दो फंक्शन है x एंड एक्स डॉट, दोनों क्या हैं? प्रोडक्ट में हैं। तो हम कौन सा रूल लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। वो कैसे होता है? फर्स्ट ये वाला टर्म कांस्टेंट रहेगा, इसका डेरिवेटिव होगा, देन प्लस का ये वाला टर्म कांस्टेंट रहेगा और फर्स्ट का डेरिवेटिव होगा। सो दैट इज़ फाउंड आउट टू बी, अगर इसका पूरा डेरिवेटिव करेंगे तो हमको मिलेगा, ओके देखिए, लेट्स सॉल्व इट। सो दिस इज़ फाउंड आउट टू बी m मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस 4e स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये x डॉट का डेरिवेटिव मतलब x डबल डॉट। फिर क्या होगा? इस टर्म को हम डेरिवेटिव करेंगे, ये वाला टर्म कांस्टेंट रहेगा। सो दिस इज सेकेंड टर्म में लिखेंगे प्लस इसका डेरिवेटिव, तो m इंटू, ओके, m इंटू ये 1 का कुछ नहीं होगा, डेरिवेटिव 0 बन जाएगा, तो 4 ये स्क्वायर और यहाँ x स्क्वायर है, ओके, यहाँ x का स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 2x और फिर आएगा x डॉट, ओके, 2x फिर x डॉट आएगा और बाहर में एक x डॉट था पहले से। तो हमको फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिलेगा? लेट्स सिंप्लीफाई इट। सो हमको मिलेगा m इंटू 1 प्लस 4e स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डबल डॉट। फिर देखिए यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ तो वो बनेगा 8, ओके, प्लस में आएगा हमारे पास 8, देन m e स्क्वायर 8 हुआ, m हुआ e स्क्वायर, देन x इंटू एक्स डॉट स्क्वायर, ओके, x के साथ मल्टीप्लाई होगा x डॉट के साथ, सो x इंटू एक्स डॉट स्क्वायर। तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन है दैट इज़ टाइम डेरिवेटिव ऑफ डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट। अब हम क्या करेंगे? जो माइनस का डेल एल ओवर डेल एक्स था ये वाला टर्म निकालेंगे। सो अब हम फाइंड करेंगे डेल एल ओवर डेल एक्स। सो आवर गिवन लैग्रैन्जियन वाज L इज इक्वल्स टू हाफ m 1 प्लस 4
ए स्क्वायर एक्स डॉट का स्क्वायर माइनस में एम जी ए एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जहाँ जहाँ भी एक्स वाला टर्म है उसका सिर्फ डेरिवेटिव किया जाएगा। सो हमको मिलेगा डेल एल ओवर डेल एक्स, जहाँ भी एक्स वाला टर्म है उसका डेरिवेटिव। तो सबसे पहला क्या बनेगा, देखिए दिस इज एम बाय 2 इंटू 1 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि वहाँ कोई टर्म नहीं है, 0, डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट है 0। फिर सेकेंड वाला टर्म, ओके, सो यहाँ पर क्या है 4 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 8 ए स्क्वायर एक्स, और बाहर क्या है एक्स डॉट का स्क्वायर। फिर हमारे पास एक माइनस साइन था, तो माइनस साइन आएगा, यहाँ एक्स का स्क्वायर है तो ये 2 बन जाएगा, 2 इंटू एक्स, तो 2mg(a)x, ओके, 2mg(a)x। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाता है डेल एल ओवर डेल एक्स इज इक्वल्स टू 2 है या 8, तो ये 4, तो 4m(a स्क्वायर x इंटू एक्स डॉट स्क्वायर माइनस का 2mg(a)x। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्सप्रेशन था दैट इज़ टाइम डेरिवेटिव ऑफ डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल एक्स इक्वल टू 0। इसमें डेल एल ओवर डेल एक्स का वैल्यू पुट करेंगे एंड जो हमको स्टार्टिंग में मिला था दैट इज़ टाइम डेरिवेटिव ऑफ डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट, इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सो चलिए अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सो फर्स्ट हम पुट करेंगे दैट इज़ आवर टाइम डेरिवेटिव ऑफ डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट का वैल्यू। सो ये वाला वैल्यू पहले लिख देते हैं। सो हमको क्या मिला था, वी हैव गॉट m इंटू 1 प्लस 4 ए स्क्वायर एक्स डबल डॉट देन प्लस 8 मल्टीप्लाइड विथ m(a) स्क्वायर x इंटू एक्स डॉट स्क्वायर। तो ये वैल्यू है इसका, दैट इज़ टाइम डेरिवेटिव ऑफ डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखिए ये वैल्यू पुट करेंगे दैट इज़ डेल एल ओवर डेल एक्स विथ माइनस साइन। तो देखिए ये है डेल एल ओवर डेल एक्स, हम लिखेंगे क्या, माइनस डेल एल ओवर डेल एक्स। तो ये जो एक्सप्रेशन है उसका साइन थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले माइनस साइन देंगे और डेल एल ओवर डेल एक्स, तो ये क्या है 4m(a) स्क्वायर x इंटू एक्स डॉट स्क्वायर माइनस 2mg a इंटू एक्स। सो यहाँ माइनस साइन है, ओके, देखिए यहाँ माइनस साइन है तो माइनस रहा देन, और ये जो साइन है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये है हमारा एक्सप्रेशन। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर 8m(a) स्क्वायर x इंटू एक्स डॉट स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है माइनस 4m(a) स्क्वायर x इंटू एक्स डॉट स्क्वायर। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट। तो हमको फाइनली क्या मिलेगा, हमको फाइनली मिलेगा m मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस 4a स्क्वायर x डबल डॉट देन प्लस का 4m(a) स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर प्लस 2mg(a)x, ओके, ये वाला टर्म 2mg(a)x। सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में ए सब है। सो लेट्स सी द ऑप्शंस। सो जो पहला ऑप्शन दिख रहा है वो तो नहीं होगा, ओके, ये नहीं होगा। लास्ट वाला भी नहीं होगा, तो बचा 2 ठो। तो दोनों में देखिए ये सेम है, यहाँ ये दोनों माइनस में है, और हमारा जो आंसर मिला था, देखिए हमारा जो आंसर था उसमें क्या था, ये दोनों टर्म्स हैं पॉजिटिव में है, तो +4 एंड +2, जो लास्ट 2 टर्म है पॉजिटिव में है। सो डेफिनेटली हमारा जो आंसर होगा दैट इज़ गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको कुछ भी डाउट है देन यू कैन जस्ट पुट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन. I will definitely try to reply. Thanks for watching this video.